नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार का उद्देश्य जनता को सुशासन और पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना है। नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विभागों को बजट प्रावधान के अनुरूप राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए। दूषित कुट्टू के आटे के सेवन से अस्पतालों में भर्ती मरीजों के प्रकरण की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया। और वनाग्नि सुरक्षा के मद्देनजर जंगलों को आग से बचाने के लिए अल्मोड़ा में औण दिवस का आयोजन किया गया। प्रभात समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य जनता को सुशासन और पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जनहित से जुड़ी योजनाओं और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए योग्य और अनुभवी महानुभावों को विभिन्न विभागीय दायित्व सौंपे जाने पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में विकास की गति तेज होगी तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी अनुसरण संभव होगा। श्री धामी ने कहा कि जिन महानुभावों को दायित्व सौंपे गए हैं वे अपने अनुभव और कार्यक्षमता के माध्यम से जनसेवा के इस दायित्व को निभाएंगे तथा राज्य की प्रगति में योगदान देंगे। उन्होंने सभी नवनियुक्त दायित्वधारियों को शुभकामनाएं दी और अपेक्षा व्यक्त की कि वे उत्तराखंड के समग्र विकास में अपना योगदान देंगे। नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विभागों को बजट प्रावधान के अनुरूप राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए। देहरादून में आयोजित सचिव समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने पूंजीगत मद पर व्यय बढ़ाने के लिए प्रयास के साथ ही विभागों को अपनी वार्षिक कार्य योजना पहले से ही तैयार करने तथा प्रत्येक माह का लक्ष्य निर्धारित करने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय लक्ष्यों की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा की। श्री वर्धन ने विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विभाग आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्ताव पहले से ही तैयार रखें। बैठक में चारधाम यात्रा मार्ग की पुख्ता व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी यात्रा सीजन के दृष्टिगत सभी विभागों को अभी से अपनी तैयारियां समयबद्धता से पूरी करनी हैं। उन्होंने यात्रा मार्ग पर सभी जरूरतों का भी अभी से आकलन करते हुए सभी व्यवस्थाएं यात्रा आरंभ होने से पहले दुरुस्त करने के निर्देश दिए। राजधानी देहरादून में नवरात्रि के दौरान कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए 350 से ज्यादा लोगों की तबीयत अब बेहतर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्यादातर लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इस मामले में जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को सील किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही छापेमारी कर 30 दुकानों को सील कर दिया गया और दुकानों में मौजूद कुट्टू का आटा जब्त कर लिया गया। श्री सिंह ने बताया कि मिलावटी कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई होता था। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन की टीमों ने 30 दुकानों को तत्काल ही ऐसे चिन्हित करके उसको सील किया और जो वहां इस तरह का कुट्टू का आटा था, संभावित जो गलत सप्लाई हुआ था, इसको देखते हुए आगे उसका कोई और सेवन न कर पाए उसको जब्त कर लिया गया था। समस्त पूछताछ के आधार पर यह पता चला कि विकास नगर में एक ट्रेडर है जो यहाँ पर डीलर के रूप में काम करते हैं कुट्टू का आटे का और जो सहारनपुर के माध्यम से वहां से मंगाते हैं। इस समस्त सूचना के आधार पर टीम सहारनपुर में पहुंची और वहां पर जो मेन गोदाम था, वहां के जो डीलर था जिनके माध्यम सप्लाई किया गया था, समस्त माल को वहां पर जब्त किया गया और इसमें टोटल 3 लोग की गिरफ्तारी हुई। जो 2 लोग जो है जो सहारनपुर के डीलर थे जिनके द्वारा गलत तरीके से इस चीज को सप्लाई किया गया था, उनके द्वारा जो इसमें त्रुटि की गई हो, जो स्टोरेज में त्रुटि की गई या जो आटे की जो पिसाई जब होती है तो उसके दौरान जो प्रिकॉशंस होते हैं वो न रखे गए, इस कारण से इसमें जो है ये दूषित हुआ और जो उसको खाने के बाद इतने लोग बीमार हुए। करीब 200 से ज्यादा लोग रिपोर्ट हुए इसमें, जिसमें सभी लोग नॉर्मल है, बहुत सारे लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। 3 लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में इसमें अरेस्ट हुए हैं। बाकी जितने दुकानदार थे उनको विटनेस के रूप में उनको रखा गया जहां से उन्होंने खरीदा था मेन डीलर से। साथ ही साथ उनके समस्त जो भी इस तरह के सैंपल भर लिए गए हैं और जो इस तरह का दूषित आटा था उसको सील करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कार्रवाई खाद्य विभाग के साथ की जा रही है। दूषित कुट्टू के आटे से अस्पतालों में भर्ती मरीजों के प्रकरण की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया है। ये जानकारी देते हुए एफडीए के आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि यह समिति 3 दिन के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे खाद्य उत्पादों की खरीद में सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें। एफडीए की टीमों ने सभी 13 जिलों में अब तक 1500 से अधिक दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 100 से अधिक सैंपल लिए गए और 2 दर्जन से अधिक दुकानों को नोटिस दिए गए।
डॉक्टर कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत छापेमारी अभियान चलाया गया। राज्य के सभी जनपदों में दूषित कुट्टू के आटे की जांच की गई। आयुक्त ने कहा कि मिलावटखोरों से सख्ती से निपटेंगे और मिलावटखोरी के खिलाफ जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने कहा कि विभाग ने यह स्पष्ट किया कि उन दुकानदारों को कड़ी सजा दी जाएगी जो मिलावट में शामिल पाए जाएंगे। विभाग ने दुकानदारों से शुद्ध सामग्री बेचने की अपील की और कहा कि किसी भी हाल में मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। वनाग्नि सुरक्षा के मद्देनजर जंगलों को आग से बचाने के लिए अल्मोड़ा के हवालबाग विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज रेंगाल में चौथा औण दिवस का आयोजन किया गया। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और शाही देवी विकास समिति की ओर से आयोजित औण दिवस का उद्घाटन यूकॉस्ट के महानिदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर पंत ने कहा कि वनों को आग से बचाने का शीतला खेत मॉडल पूरे प्रदेश के लिए आदर्श मॉडल बन गया है और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। शीतला खेत क्षेत्र का मॉडल है, ये अपने आप में बहुत अभूतपूर्व इसलिए है कि जंगलों को बचाना, एएनआर पद्धति लागू करना, अपना फायर लाइन किस तरह से सामुदायिक जो सहयोग है महिलाओं के सहयोग से बचाने का, ये कमाल का है। एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जिस बात को कि एक मॉडल के रूप में इसको किया जाए, तो इन लोगों ने उसको न सिर्फ किया है, बनाया है, बढ़ाया है, बल्कि ये सिद्ध किया है कि जंगल को बचाया जा सकता है। यहाँ दशकों से आग नहीं लगी है, तो इसलिए यहाँ पर औण दिवस का आयोजन किया गया है 1 अप्रैल को। और ये औण दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो भी खरपतवार होती है, जो भी चीजें हैं इस तरह का जो जलाया जाता है, वो सब लोग मिलके जलाएं, अलग अलग इस तरह से न करें ताकि जंगल की आग न फैले। और आजीविका से कैसे जोड़ें जंगल से महिलाओं को, इसके बारे में भी इसमें आज पूरा का पूरा ये बातचीत की गई। कार्यक्रम में जल स्रोतों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए वनाग्नि नियंत्रण पर जन सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने वनों को आग से बचाने के लिए प्रभावी वन अग्नि प्रबंधन उपायों पर चर्चा की। साथ ही भविष्य में आग को रोकने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को नीति आयोग द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सहयोग से विकसित किया गया है। यह पोर्टल लगभग 30 वर्षों की अवधि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों, शोध रिपोर्टों, पत्रों और राज्य वित्त पर विशेषज्ञ टिप्पणियों पर डेटा का एक व्यापक भंडार है। यह मैक्रो, राजकोषीय, जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक रुझानों को समझने में मदद करेगा और एक ही स्थान पर समेकित क्षेत्रीय डेटा की मौजूद जरूरत को पूरा करेगा। यह पोर्टल नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अन्य लोगों को सूचित बहस और चर्चाओं के लिए डेटा का संदर्भ देने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। वक्फ पर आर पार का दिन आज, नवोदय टाइम्स की आज की सुर्खी। इस खबर पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, वक्फ बिल लोकसभा में आज होगा पेश, विपक्ष ने भी की किलेबंदी। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर हिंदुस्तान और अमर उजाला समाचार पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने की धामी सरकार की सराहना। आगे खबर में हिंदुस्तान लिखता है, प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को भेजे पत्र में मुख्यमंत्री धामी को कर्मठ व ऊर्जावान बताया। राजधानी देहरादून और हरिद्वार में कुट्टू के आटे से फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आने के बाद खाद्य दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग की निरीक्षण की खबर पर दैनिक जागरण लिखता है, 1500 से अधिक दुकानों पर छापेमारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार का उद्देश्य जनता को सुशासन और पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना है। नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विभागों को बजट प्रावधान के अनुरूप राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए। दूषित कुट्टू के आटे के सेवन से अस्पतालों में भर्ती मरीजों के प्रकरण की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया। और वनाग्नि सुरक्षा के मद्देनजर जंगलों को आग से बचाने के लिए अल्मोड़ा में औण दिवस का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।